नमस्कार। मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। और आज मैं बात करूँगी अपकमिंग ईयर 2023 के बारे में। देखिए, नव वर्ष को लेके सबके मन में एक सहज जिज्ञासा होती है और ये उम्मीद होती है कि आने वाला नव वर्ष हम सबके लिए नई खुशियाँ लेकर आए, कुछ अच्छा लेकर आए। और ईयर 2023 बहुत से पावरफुल चेंजेस सबकी लाइफ में लेकर आएगा, एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा। मैं आज उसका एक जनरल प्रिडिक्शन यहाँ पे दूंगी। डिटेल में कौन से लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगी अपने अदर जो वीडियोस है कमिंग उनमें। आज मैं एक सामान्य जो है विचार बताती हूँ 2023 के बारे में। इसको हम समझेंगे 3 टाइम फेज में डिवाइड करके। एक टाइम पीरियड इसका होगा जनवरी से लेके अप्रैल तक, सेकंड मई से लेके अक्टूबर तक, और फिर ईयर एंड नवंबर दिसंबर। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स इस कमिंग ईयर में रहने वाले हैं वो है गुरु, शनि, राहु, केतु। इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा इसलिए रहेगा, देखिए अभी जो जनवरी में शनि का ट्रांजिट होगा, मिडिल ऑफ जनवरी में। एट प्रेजेंट शनि जो है मकर राशि में चल रहे हैं, जो एक बहुत ही कर्म प्रधान राशि है। और जब हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं मेष लग्न की, तो उसमें शनि जो है 10th हाउस को रूल करते हैं और 11th को, मकर और कुंभ राशि। अभी जब शनि मकर राशि में है तो ये बहुत ज़्यादा क्या है कि वर्क पे फोकस करने वाली स्थिति है। लेकिन जब ये कुंभ राशि में जाएंगे तो वहाँ पर जो इसका प्रभाव है वो इसलिए बदल जाएगा क्योंकि कुंभ राशि को शनि रूल करते हैं, उनके साथ में जो है यूरेनस और राहु, उनको भी कुंभ राशि पर जो है कुछ स्वामित्व प्राप्त है। तो इनका जो ग्रहों का प्रभाव है वो भी वहाँ आ जाएगा। गुरु ग्रह जो है वर्ष के प्रारंभ में अपनी स्वराशि मीन में है, जो बहुत ही अच्छा है। तो ईयर के स्टार्टिंग के जो 4 मंथ्स का टाइम पीरियड है वो इस तरह से होगा कि बहुत से लोगों की लाइफ में चेंजेस लेके आएगा और उनकी इच्छाएं पूरी करवाएगा। यानी बहुत से लोगों के काम जो अटके हुए थे, लंबे समय से हो नहीं रहे थे, जिसकी वो इच्छा रख रहे थे, वो जो है इच्छा उनकी व्यवहारिक रूप में जो है अब पूर्ण होने का समय आ गया है। उसमें उन्होंने अगर इफ़र्ट्स डाले हैं, उस दिशा में अगर उन्होंने प्रयत्न किए हैं, तो फिर जो अभी उनके जो डिसीजंस होंगे बहुत ज़्यादा सही साबित होंगे। वो लोग अपने ज्ञान और अपने विवेक से जो है, अपने अच्छे डिसीजंस की वजह से जो है अपने सारे जो कर्म हैं उनको इस तरह से यूज कर पाएंगे कि उनके जो सपने थे वो पूरे हो पाएंगे। शनि कुंभ राशि में जाकर जो राहु और यूरेनस के साथ में इस तरह का जो सीन है वो करवाएंगे। उसके बाद में जो टाइम आता है मई से लेकर और अक्टूबर तक, उसका क्या रिजल्ट होगा कि वहाँ पे गुरु ग्रह जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अप्रैल तक जो है गुरु मीन राशि में रहेंगे, उसके बाद वो मेष राशि में जाएंगे जहाँ पहले से राहु है। और जब ये दो बिल्कुल अपोजिट नेचर वाले प्लैनेट्स एक साथ आते हैं तो मिलकर एक बहुत ही अलग तरह की जो इंटेलिजेंस है वो क्रिएट होती है। उससे क्या होगा कि बहुत से लोगों की लाइफ में जो है उनको मौका मिलेगा दूर की जगह पे जाने के लिए। दूर की जगह पे वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं, डिफरेंट जो कल्चर के लोग हैं उनसे जुड़ सकते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं। बहुत से लोगों को इस तरह के चांसेस मिलेंगे कि उनकी पार्टनरशिप जो है वो चेंजेस हो, उनकी मैरिड लाइफ में चेंजेस होंगे, उनके रिलेशनशिप में, और इस तरह की चीज़ों में बहुत बदलाव वो देखेंगे पर्टिकुलर इस टाइम पीरियड के दौरान। और ये जो बदलाव है ये एक बहुत लंबे समय तक अपना असर रखने वाला है, क्योंकि राहु जो है वो कहीं ना कहीं भोग को रिप्रेजेंट करता है, वो भ्रम को भी बताता है, और गुरु जो है वो ज्ञान और विवेक है। तो वो स्थिति ऐसी होगी कि व्यक्ति जो है भोग बहुत करना चाहेगा, उससे भ्रम भी होगा, लेकिन वहाँ पे आके कभी जो है गुरु से अपने नॉलेज से कंट्रोल करेंगे तो कभी वो जो राहु है वो हावी हो जाएगा। क्योंकि मेष राशि में राहु जो है बहुत ही प्रभावशाली तरीके से जो है काम करता है। वो एक तरह से जो मंगल का जो रूप ले लेगा यहाँ पे आके, तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। और उसके बाद में ईयर के जो एंड में जो नवंबर और दिसंबर है, वहाँ पे चूंकि राहु और केतु जो है वो अपना साइन चेंज करेंगे, तो उसका परिवर्तन इन जनरल क्या होगा कि लोगों के एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाएंगे, अननेसेसरी खर्चे होना, किसी को इस तरह की डिजीज़ हो जाना जिसके बारे में जो है जल्दी से आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं,
या गलत जगह पे कहीं कुछ फंस जाना या इस तरह का सीन रहेगा। लेकिन उसमें भी जो शनि है उनका बहुत रोल रहेगा। और यानी किसी पर्सन ने अगर कर्म जो है वो किया है, उसमें गुरु को ज़्यादा ध्यान में रख के कर्म किया है, तो उसे जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा। लेकिन किसी ने जो अपना कर्म किया है उसमें राहु को प्रधानता देकर सिर्फ भोग से रिलेटेड वो कर्म किया है, तो फिर ईयर एंड में जाकर वो जो उनका 11th हाउस का जो शनि है वो इस तरह से परिणाम देगा। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। क्योंकि 2023 में ये जो ग्रहों का मेजर चेंज हो रहा है, ये इस तरह से स्थिति लेकर आता है कि बहुत से लोगों की इच्छाएं पूरी होगी, उनके सपने पूरे होंगे, लंबे समय से अटके हुए उनके काम पूरे होंगे और सबके लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो सबके लिए कभी भी एक समान नहीं होती है। उसका रीज़न यही है कि उन सब का जो बर्थ चार्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें प्लैनेट्स कितने डिग्री पर हैं, कौन से राशि साइन में हैं, किस दूसरे प्लैनेट के साथ युति में है, उसका जो प्रभाव है वो इन सब चीज़ों पर पड़ता है। लेकिन फिर भी 2023 एक बहुत ही पावरफुल ईयर है और इसकी शुरुआत हो रही है रविवार से। रविवार का जो दिन है सूर्य का, यानी कि देखिए जब सूर्योदय होता है उससे पहले आसमान में एक तरह की लालिमा होती है जो ये बताती है पूर्व दिशा में कि अब यहाँ पे एक ऊर्जा का जो एक स्वरूप है, प्रकाश पुंज, वो अभी दिखाई देगा। तो इस पूरे ईयर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो आप फील करेंगे लोगों के अंदर, समाज के अंदर। जो चेंजेस होंगे वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, बहुत प्रोग्रेसिव होंगे। और कई बार ये सीन होगा कि कुछ लोग जो है बिल्कुल समाज से अलग हट के डिफरेंट जाके काम करेंगे। स्पेशली ये जो मई से लेके अक्टूबर का टाइम फेज है, इसमें जब गुरु और राहु जो है एक ही राशि साइन में होंगे। इसके पीछे रीज़न है कि ये दोनों जब साथ आते हैं तो कोई भी पर्सन जो है वो समाज की जो लीक है उस पर नहीं चलता है, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बाउंड्रीज को तोड़ के अलग तरह से काम करेंगे। ईयर के स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह से काम करेंगे कि उनके डिसीजन से जो है उनके कार्यों से जो है एक बहुत ही अच्छा मतलब एक रिजल्ट देखने को मिले और बहुत जन समुदाय को बहुत लाभ हो रहा है, ये सीन रहेगा। और उसके बाद में ये टाइम चेंज हो गए। इस तरह से भी हो सकता है कि कुछ लोगों के एक्ट से जो है समाज को नुकसान उठाना पड़े और इन द एंड जा कर के जो है जब राहु केतु ट्रांजिट करेंगे तो कुछ लग्न वाले लोगों को स्पेशली इसमें रिलीफ भी मिलेगा। जैसे पिछले 1.5 वर्ष में आप ये चीज़ देखेंगे, पिछले 1 वर्ष में ज़्यादा, जब राहु और केतु का ये ट्रांजिट हुआ है तो मेष लग्न, वृषभ लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न और मीन लग्न वाले लोगों को कुछ परेशानी जो मिली उससे इस कमिंग ईयर के एंड में जाके उन लोगों को रिलीफ मिलेगा। और जो दूसरे लग्न वाले लोग हैं उन पर उसका प्रभाव अलग अलग तरीके से होना शुरू होगा। तो ये वर्ष अभी 2022 जो है धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहा है और नया वर्ष जो है अपनी दस्तक दे रहा है। तो हम यही उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं कि ये वर्ष हम सबके लिए बहुत मंगलमय, कल्याणकारी रहे। और इसमें जो हमें ध्यान रखना है, गुरु के कारक तत्व का यानी ज्ञान, बुद्धि और विवेक का, शनि के कारक तत्व का यानी अपने कर्म का, कि हम जो भी कर्म करें उसको अपने ज्ञान और विवेक को ध्यान में रखते हुए करें, क्योंकि राहु और केतु बहुत इसको प्रभावित करेंगे। कहीं ना कहीं जो है भ्रम होगा और एक भोग की इच्छा भी लोगों में बहुत बढ़ जाएगी। ये जो इस तरह का इफ़ेक्ट ये डालेंगे। लेकिन अगर हमने उस चीज़ को कंट्रोल किया है, उस चीज़ को समझा है, तो उसके बाद में शनि ग्रह जो है इस पूरे ईयर को इस तरह से जो है कंट्रोल में लेंगे, मतलब चार्ज ले लेंगे पूरे ईयर का, कि लोगों की जो इच्छाएं हैं, लोगों के जो सपने हैं वो पूरे होंगे और एक बहुत ही आत्मिक आनंद और संतुष्टि जो है वे अनुभव करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी है उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।